मूवी को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप व्लॉग वाले चैनल को एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम पेंसु को देख पाते हैं जो पूरे शहर का डॉन है और सभी लोग उससे डरते हैं। हालांकि पेंसु का भी बॉस है जो कि उसके ही फादर इन लॉ है। एक दिन जब वो एक रेस्टोरेंट में नूडल खाने के लिए आया होता है कि वहीं पर हम एक स्टूडेंट किम को देख पाते हैं जो बहुत भोला भाला सा बच्चा होता है। वो नूडल भी बहुत डरते डरते खा रहा था, पर तभी उससे ध्यान आया कि उसने अपना पर्स कहीं गिरा दिया है। पेंसु जब बिल पे करने के लिए जाता है तो किम को देखकर वो उसका बिल भी पे कर देता है। अगले सीन में किम अपने फंसे हुए जूते को उतार रहा था, वो भी स्कूल की छत पर चढ़ करके, पर तभी अचानक से उसका पैर फिसला और वो सीधा नीचे गिर जाता है। नीचे पेंसु खड़ा हुआ था, इस वजह से वो पेंसु के ऊपर ही गिर गया और दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। हॉस्पिटल में जब उनकी आंख खुली तो उन्हें पता चलता है कि उनकी सोल्स एक्सचेंज हो गई है, मतलब किम के अंदर पेंसु की सोल आ गई है, पेंसु के अंदर किम की सोल आ गई है। बेचारा किम तो होश में भी नहीं आता, पर दूसरी तरफ इस चीज को लेकर पेंसु बहुत परेशान हो जाता है जो अब किम की बॉडी में है। हालांकि डॉक्टर भी उनके बदले बदले से बिहेवियर को देख करके ऐसा सोचते हैं कि शायद उनकी याददाश्त चली गई है। इस वजह से जब किम के फादर किम को लेने के लिए, मतलब फिलहाल तो बॉडी किम की है पर अंदर पेंसु है, तो जब वो अपने बेटे किम को लेने के लिए आते हैं तो उन्हें डॉक्टर जब ये बात बताती है तो वो बेचारे बहुत डर जाते हैं। लेकिन उसे यहाँ से लेकर सीधा स्कूल पहुंचे क्योंकि उन्हें पता चला था कि स्कूल में बेचारे किम को बहुत बुली किया जाता है। लेकिन स्कूल के टीचर्स इस बात के लिए साफ साफ डिनाई कर देते हैं क्योंकि वो अपने स्कूल की बदनामी नहीं चाहते थे। पर दूसरी तरफ पेंसु को समझ में आ जाता है कि जिसकी बॉडी में वो है किम, उसे स्कूल के बच्चे बहुत बुली करते हैं। अगले दिन किम जब स्कूल जाता है तो वो सभी को नोटिस करने लगता है कि कौन कौन बुली करता है। उसने देखा कि जो बुली करते हैं वो केवल किम को ही बुली नहीं करते, बल्कि इसके साथ साथ स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें वो बुली करते हैं। किम थोड़ा सा फैटी है, इस वजह से वो लोग उसके फैट को लेकर मजाक बनाते हैं और दूसरी लड़कियों को उनकी किसी चीज को लेकर मजाक बनाते हैं। जब वो उन सभी बुलीज को पहचान लेता है तो उनको अच्छे से पीटता है ताकि वो दोबारा किसी को बुली ना करे। पर एक बार में आज तक कोई समझ पाया है क्या, इस वजह से वो भी नहीं समझते और किम को छोड़कर बाकी लोगों को बुली करना वो कंटिन्यू रखते हैं। पर किम को जब फिर से पता चलता है कि उन्होंने अभी तक बुली करना नहीं छोड़ा है तो वो एक बार फिर से उन्हें पीटता है। इसी बीच किम के हाथों उन्हीं पुलिस के लीडर का फोन लग जाता है जिसके अंदर एक वीडियो थी। वीडियो में उससे पता चलता है कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। उस दिन किम जब अपने स्कूल की छत पर अपने जूते को उतार रहा था तो वहां पर जूते इन्हीं पुलिस से फंसाए थे और वो लोग इसका मजाक बना करके इसकी वीडियो बना रहे थे। तभी वो बेचारा जूते को निकालते निकालते नीचे गिर गया था। जब वो उसका फोन वापस करने के लिए जाता है तो उसे वार्न करता है कि अगर इस बार भी वो नहीं सुधरा तो उसे ये काफी महंगा पड़ जाएगा। दूसरी तरफ हम पेंसु की वाइफ को देखते हैं जहां पर सभी लोगों को ऐसा लगता है कि पेंसु बेचारा कोमा में है। अब उन्हें तो नहीं पता कि पेंसु किम की बॉडी पे है, तो वो लोग तो यही समझते हैं कि पेंसु भी कोमा में है। तो उसकी वाइफ पेंसु को छोड़ करके एक दूसरे गैंगस्टर के साथ घूमने फिरने लगती है। ये बात पेंसु के बॉस को पसंद नहीं आती तो वो उसे बताने के लिए हॉस्पिटल जाता है, पर पेंसु बेचारा तो बेहोश था। लेकिन किम उसे बताता है कि वो ही पेंसु है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बच्चा क्या बोल रहा है, पर जब किम ने उसे पेंसु के बहुत सारे डीप वाले सीक्रेट्स बताए तब जाकर के उसके बॉस को रियलाइज हो जाता है कि सच में इनकी सोल्स एक्सचेंज हो गई हैं। अगले दिन वो उसी लड़की से मिलता है जिसे बुली होने से बचाने के लिए उसने उन बुलीज को पीट दिया था। पर तभी उसकी मॉम वहां पर आ गई और ये देखकर बेचारा किम हिल सा जाता है क्योंकि ये वही लड़की है जिसे पेंसु ने कभी प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था। इतने सालों के बाद उसे देखने पर वो बेचारा बहुत दुखी हो जाता है, पर उसे अभी बिलीव नहीं हो रहा है कि सच में वो लड़की उसकी ही बेटी है। तो डीएनए टेस्ट कराने के लिए सबसे पहले वो हॉस्पिटल में पड़ी अपनी ही बॉडी के बाल निकालता है और फिर स्कूल में झगड़ा करते करते उस लड़की के बाल भी निकाल लेता है। पर जब उन दोनों का डीएनए टेस्ट आया तो सच में वो उसकी ही बेटी थी। तो उसने डिसाइड किया कि वो अपनी बेटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, इसलिए अगले ही दिन से वो अपनी बेटी को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देता है। इसके साथ साथ वो उसकी मॉम के साथ भी नजदीकियां बढ़ाने लगता है क्योंकि थी तो वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ही ना। इसके साथ साथ वो खुद भी वर्कआउट करता है और कुछ ही दिनों में वो फैटी बॉडी छोड़ करके बिल्कुल स्लिम और फिट बॉडी पा लेता है, जिसे देखकर स्कूल की सभी लड़कियां उस पर फ्लैट हो जाती है। एक दिन जब वो अपने उसी फ्रेंड के घर जाता है तो उसके घर जाकर के वो उसकी बचपन की फोटोज देखता है और उसकी मॉम की भी फोटोज देखता है, जिसे देखकर उसे बहुत दुख हो रहा था कि आखिरकार उसने कैसे इतनी अच्छी लड़की को छोड़ दिया था।
एक रात जब किम के फादर घर पर वापस आ रहे थे कि तभी कुछ गुंडे उन्हें घेर लेते हैं और उनसे पैसे वगैरह लेकर के उन्हें पीटने लगते हैं। किम भी इतने में वहां पर पहुंच गया था और वो उन्हें पीटना चाहता था, पर किम के फादर उससे दूर कर देते हैं क्योंकि उन्हें तो यही लगता था कि किम बेचारा बहुत मासूम सा है और ऐसे में वो गुंडे उससे भी पीट देंगे, इसलिए वो खुद सारी मार खा लेते हैं और किम को खुद से दूर कर देते हैं। ये देखकर किम के अंदर वाली सोल यानी पेंसु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो डिसाइड कर लेता है कि वो इन गुंडों को सबक सिखा कर रहेगा। तो वो अपने बॉस से कहता है कि वो उन गुंडों को अच्छा सबक सिखाए, जिसके बाद उनका बॉस उन्हें बहुत पीटता है। दूसरी तरफ पेंसु की बेटी भी उसे बुली करने वालों को अच्छे से धुलने लगी थी क्योंकि पेंसु ने उसे ट्रेन जो कर रखा था। उसी रात एक ड्रंक पर्सन पेंसु की एक्स पर अटैक करने लगता है, पर इतने में ही पेंसु ने उसकी धुलाई कर दी। वो अपनी एक्स को सब कुछ सच सच बता देता है कि वो ही पेंसु है। ये सुनकर वो उससे नाराज हो जाती है क्योंकि वो हमेशा उसे चीट ही करता है। जब तक वो उसके साथ था तब उसने वैसे चीट किया और अभी वो किम बनकर चीट कर रहा है। अगले दिन पेंसु और उसकी बेटी जब स्कूल में बैठे होते हैं कि तभी उन्हें एक बंदा पार्टी में आने का इनविटेशन देता है। पेंसु की बेटी को आज तक किसी ने पार्टी में नहीं बुलाया था, तो वो जब पार्टी का नाम सुनती है तो तुरंत ही हाँ बोल देती है। दूसरी तरफ वो सभी पुलिस आपस में प्लान बना रहे हैं कि वो किस तरह से उन्हें सबक सिखाए, शायद इसीलिए उन्होंने उन्हें पार्टी में बुलाया है। खैर अगले दिन पेंसु अपनी एक्स को एक डेट पर ले जाता है जहाँ पर वो उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो मान ही नहीं रही थी। आखिरकार वो थक हार करके उसे किस कर लेता है, पर उसे नहीं पता था कि वो एक बच्चे के फॉर्म में है। ऐसे में वो ये चीज कैसे बेयर कर पाएगी, इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है। यहाँ से निकलकर उसको पता चला कि उसकी बेटी को कुछ पुलिस जबरदस्ती अपने साथ ले गए। वो उसे उसी पार्टी में लेकर आते हैं जहाँ पर वो उसे इतना बुली करते हैं जैसे मानो सारी हद ही पार कर देते हैं। पर सही समय पर पेंसु ने एंट्री ले ली और वो उन सभी को पीट देता है। अगले दिन पेंसु को भी पता चल गया कि उसकी वाइफ किसी और के साथ भाग गई है। मतलब इस समय जो उसकी करंट वाली वाइफ थी, जो किसी और गैंगस्टर के साथ घूमने फिरने लग गई थी, वो उसी के साथ भाग गई है। इस बात से पेंसु को भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने उसे चीट किया था। पर पेंसु की बेटी अब किम पर फिदा हो गई है। मतलब किम जिसकी बॉडी में भी पेंसु है, तो उसे लगता है कि वो अपने डैड पर ही फिदा हो गई है, इसलिए वो उसे इस बात के लिए मना करता है। और उसी रात पेंसु का बॉस उसे मारने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचा, पर इतने में ही किम को होश आ गया और वो अपने सामने उसे जिंदा देखकर डर जाता है। किम जब अपने घर पहुंचा तो अपने डैड को डैड डैड करके पुकारने लगता है। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ये गैंगस्टर उन्हें डैड कहकर क्यों पुकार रहा है। वो तो उसे देखकर डर जाते हैं क्योंकि वो खुद उनकी जमीन हथियाना चाहता था। पर इतने में ही किम की बॉडी वाला पेंसु आ गया जो उन्हें क्लियर कर देता है कि आखिरकार चल क्या रहा है। अगले दिन पेंसु किम को लेकर अपनी एक्स के पास जाता है, पर इतने में ही कुछ गुंडे उसको फॉलो करते करते वहां भी पहुंच गए। हालांकि पेंसु उनका सामना करने की कोशिश तो करता है, पर वो ज्यादा देर तक उन्हें संभाल नहीं पाता। लेकिन इतने में ही उसकी एक्स आ गई जो पूरी जगह पर गैस फैला देती है और उनसे कहती है कि अगर वो यहाँ से नहीं गए तो वो सब कुछ ब्लास्ट कर देगी। ये देखकर वो बहुत डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ पेंसु के जो लीडर है यानी उसके फादर इन लॉ, वो उसे अपने पास बुलाते हैं। अब ऐसे में पेंसु उनके पास कैसे जाता, क्योंकि उसकी सोल तो किम के अंदर थी, इसलिए वो खुद किम को ही भेज देता है और उसे कॉल पर कनेक्ट रखता है ताकि उसे पता चले कि बोलना क्या क्या है। पेंसु की जो करंट वाइफ है वो अपने फादर से बताती है कि मैं इसको चीट नहीं कर रही हूँ, बल्कि ये मुझे चीट कर रहा है। मुझे पता चला है कि इसकी एक बेटी भी है। अब पेंसु कुछ बोल पाता या कुछ बता पाता, इससे पहले ही उसकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि बोलना क्या है, तो वो साफ साफ बोल देता है कि देखो भैया, जो भी तुम्हें करना हो वो करो, लेकिन मैं इस ग्रुप को छोड़ रहा हूँ, अब मैं ये सब काम और नहीं कर सकता। ये बोलकर वो वहां से बाहर आ जाता है। बाहर आकर के पेंसु से हक कर लेता है क्योंकि वो बहुत खुश हो गया था। आखिरकार किम ने उसे इस दलदल से बाहर निकाल दिया था। पर शायद उसकी वाइफ को ये चीज पसंद नहीं आती, तभी वो कार से उसे हिट करने के लिए आती है। पेंसु ने सही समय पर उसे देख लिया तो किम को वो बचा लेता है, पर इस बीच बेचारा वो खुद इंजर्ड हो गया। और जब उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे कि तभी पेंसु की बॉडी में जो किम होता है वो भी बेहोश हो जाता है और फिर सीन यहीं पर कट हो गया। सीन शिफ्ट होता है 6 महीनों के बाद और हम देख पाते हैं उस एक्सीडेंट के बाद से इनकी सोल वापस शिफ्ट हो गई थी अपनी अपनी बॉडी में, और अब ये दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश है। पेंसु भी अब सीधा सदस्य बन गया है और किम भी अब किसी से नहीं डरता, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। वैसे आपको कौन सी लाइफ पसंद है, स्कूल लाइफ या जॉब लाइफ, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और हमारे व्लॉग वाले चैनल को एक बार विजिट जरूर करें। अगर पसंद आए तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।